कैसे चल रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए। साथियों, यूपी होम गार्ड की परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, आपका परीक्षा देखिए 25 और 26 और 27 अप्रैल का होने वाला है। तो जो भी साथियों का देखिए इन डेटों में एग्जाम रहेगा, इस क्लास से प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के पूछे। तो आज की क्लास की यह टॉप लेवल के 60 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो साथियों, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। 25 और 26 27 अप्रैल के जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, इस वीडियो से भर भर के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम ज्यादा समय ना विलंब करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलें। पहला सवाल देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड संगठन की जो स्थापना है यह कब हुआ था। और यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर क्या होगा से। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा 1942 होगा, 1946, 1950 है, या डी ऑप्शन में 1962 दिया गया है। तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 46 होगा आपका राइट आंसर। 1946 आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। तो चलिए जल्दी से आप सभी उत्तर बताएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963, सिविल डिफेंस अधिनियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत देखिए कार्य करता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा जी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएंगे प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में या वाराणसी में है। तो चलिए साथियों, उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में, याद रखेंगे। यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। बताइए, होमगार्ड का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और देखते हैं कितने लोग सही सही बताते हैं उत्तर। अगला सवाल देखिए 5 नंबर का है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत आता है। होमगार्ड बल किस विभाग के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, आपदा मंत्रालय। तो सही जवाब आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी, याद रखेंगे। उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन। बी को लॉक करेंगे परीक्षा में साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा से हर एक जानकारी आपको मिलेगा सबसे पहले। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड को ड्यूटी के समय किसके समान अधिकार मिलते हैं। बताइए, सेना का मिलते हैं, पुलिस का, सीआरपीएफ का या बीएसएफ का मिलते हैं। तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, पुलिस का मिलते हैं जी, याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखिए साथियों, आप होम गार्ड की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो कम से कम इस क्लास के सारे प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट याद कर लीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके हर एक शिफ्ट में। ठीक है, 25 तारीख के हो गया और 26 का और 27 का, इन तीनों डेटे में आपके परीक्षा में सवाल मिलेंगे भर भर के इसी वीडियो से। तो वीडियो को दोबारा आपको देखना क्यों ना पड़े, लेकिन सारे प्रश्नों को याद होना चाहिए। होमगार्ड का जो पहली बार किस युद्ध के दौरान संगठित किया गया था। होमगार्ड को पहली बार कब देखिए संगठित किया गया था, चलिए बताएंगे आप सभी आज की इस वीडियो में। देखिए साथियों, हम लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को संग्रह करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका दिया गया बी ऑप्शन। कौन सा होगा?
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको याद रखना है कि होमगार्ड को पहली बार देखिए संगठित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यानी बी उत्तर होगा आपका इस प्रश्न का। अगला सवाल देखिए क्या करें कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो अधिकतम आयु है यह कितना, क्या सीमा क्या होता है। तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है जाए, यहाँ पे सी उत्तर आप लोग याद रखिएगा जी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्न को। प्रश्न है कि होमगार्ड को प्रतीक चिन्ह किसे संबंधित है। बताएंगे होमगार्ड का जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज है, राज्य चिन्ह है, नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा तो सही उत्तर याद रखेंगे इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नागरिक सुरक्षा है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, बी आपका उत्तर दिया गया है तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथ। चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य की जो शुरुआत है यह कब हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पंचायती राज्य का प्रारंभ है 1959 में शुरू हुआ है। ठीक है, 1959 में शुरू हुआ है नागौर जिला राजस्थान से। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा बांध है ना यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, माता टीला, रिहंद है, रामगंगा है, डी ऑप्शन में दिया गया केन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी उत्तर। ठीक है, रिहंद होगा आपका जी राइट आंसर। तो रिहंद आप लोग याद रखेंगे बी उत्तर होगा आपका। उसके बाद देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो पीतल नगरी कहलाता है। मुरादाबाद कहलाता है, अलीगढ़, कानपुर होगा, आगरा होगा। चलिए जल्दी से आप सभी उत्तर बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, सभी को बताना है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मुरादाबाद आपको याद रखना है। ठीक है, मुरादाबाद आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि काकोरी जो कांड है यह किस वर्ष हुआ था। बताइए काकोरी कांड बताइए किस वर्ष हुआ था। 1925 में हुआ, 1927 में, या 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड के अभ्यर्थी, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, 1925 आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी। चलिए जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे जी यहाँ पे। तो जितने हमारे साथी बता रहे हैं सी ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर गलत है। इनमें से कोई नहीं, कौन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यूपी में कोई ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का है, उत्तर प्रदेश में पहली जो मेट्रो सेवा है यह कब शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, लखनऊ से शुरू हुआ, नोएडा से शुरू हुआ, या कानपुर से, या गाजियाबाद से शुरू हुआ। तो बताइए कहां से शुरू हुआ था जी, सभी को याद रखना है। लखनऊ से शुरू हुआ है। कहां से, लखनऊ। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। हमारे एक एक प्रश्नों को आप लोग साथियों कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद है, आगरा विश्वविद्यालय, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। चलिए जल्दी बताएंगे आप सभी साथी। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा साथियों, सभी को याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं, यूपी पुलिस परीक्षा में। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना यह कब हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जल्दी से आपको आंसर बता देना है कमेंट में। ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं इस क्लास में तो समझिए कि आपका रिजल्ट तय है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट आपका पक्का है, आपका तैयारी बिल्कुल अच्छा है।
तो कम से कम 20 प्रश्न आप लोग सही कीजिएगा इस क्लास में, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। बताइए, 1887 आपका दिया गया है, राइट, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यह स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए किसने की थी? तो सही जवाब है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा देखिए नगर है जो चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वीडियो को अंत तक देखेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। याद रखेंगे दोस्तों, कानपुर होगा आपका राइट उत्तर, ठीक है। कानपुर आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो स्त्री नगरी कहलाता है? स्त्री नगरी देखिए कौन सा कहलाता है, चलिए बताएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो स्त्री नगरी कहलाता है? तो साथियों याद रखेंगे, जैनपुर होगा, कन्नौज होगा, आजमगढ़ या बलिया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज आपको याद रखना है, ठीक है, कन्नौज आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, 22 नंबर सवाल है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताएंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या बहराइच सीतापुर। तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बी उत्तर आपका हो जाएगा इस प्रश्न का। वीडियो में आगे चलने से पहले लाइक कर देंगे सेशन को। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, निचला सदन, जनसभा, लोकसभा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, उच्च सदन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार देखिए कब लगा? पहली बार कब लगा था? 1951 में लगा, 1968 में, 1973 या 1977 में लगा। तो सही जवाब याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन, ठीक है। बी उत्तर आपका हो जाएगा 1968 आपका दिया गया है। और देखिए ब्रह्मास्त्र जो पीडीएफ है ना, सभी के पास होना चाहिए आप लोगों का, अगर सिलेक्शन लेना है इस बार। तो सरयू नदी किस नगर से जुड़ा हुआ है? बताइए, सरयू नदी किस नगर से जुड़ा हुआ है? वाराणसी से, अयोध्या, मथुरा से या प्रयागराज से? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या से जुड़ा हुआ है सरयू नदी, याद रखेंगे, ठीक है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है? मेरठ है, नोएडा है, लखनऊ होगा, आगरा होगा? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, मेरठ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यह कौन सा था? बताएंगे आप सभी। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन था? तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? बताएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दिल्ली और आगरा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। 80 सीटें आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी। अगर आप चैनल पे देखिए पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय जो भाषा है ना, यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू है, हिंदी व उर्दू है या अवधी है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे। जितने हमारे साथी बता रही, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए होगा कौन सा, तो हिंदी आप सभी को याद रखना है जी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को उर्दू को देखिए क्या दर्जा प्राप्त है, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने हमारे साथी बता रहे सी ऑप्शन की तरफ, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है ताकि किसी तरह का कोई डाउट लगे साथ में क्लियर हो जाए, ठीक है। बताएंगे नौचंदी मेला किस जिले में लगता है, नौचंदी मेला आपको याद रखना है कहाँ पे लगता है, तो मेरठ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ होगा, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद या इटावा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। अलीगढ़ याद रखेंगे, ठीक है। अलीगढ़ आपका उत्तर दिया गया सही, अलीगढ़ ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद बताएंगे किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कांच के लिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा देखिए नगर है जो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। बताएंगे यहाँ पे कालीन उद्योग के लिए कौन सा यहाँ पे जाना जाता है जी, तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। डी आपका सही जवाब है, ए और सी आप दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कराए, उत्तर प्रदेश में बुद्धि सर्किट किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग, सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। बी आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कुशीनगर किससे संबंधित है। बताइए कुशीनगर जो है यह किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण या प्रथम उपदेश। कुशीनगर याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर होगा आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण आपको याद रखना है साथियों। सी आपका आंसर दिया गया सही जवाब, ठीक है। याद रखेंगे, सी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। बताइए 38 नंबर सवाल है उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगता है। नेपाल की सीमा से बताइए कौन सा जिला लगता है, गोडा या ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है कि बहराइच, सी में है श्रावस्ती और डी में है उपयुक्त सभी। बताएंगे सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ठीक है। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें यह कहाँ पे है। बुंदेलखंड में होगा, पूर्वी चाल, पश्चिमी यूपी या अवध में। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा अगर आपको सिलेक्ट लेना है तो। चौरी चौरा जो कांड है यह किस जिले में हुआ था। बताइए चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था, तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी गोरखपुर आपको याद रखना है, गोरखपुर याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर सवाल है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है विद्युत नगरी कहलाता है। बताइए ओबरा, अनपरा, सिंगरौली या सभी। बताएंगे कौन सा उत्तर होगा जी, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे सभी हो जाएगा, ठीक है। ओबरा, अपनारा, सिंगरौली सभी के सभी आपका सही जवाब है, यानी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन।
अगला सवाल देखिए क्या करें। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कानपुर होगा, लखनऊ, प्रयागराज या गाजियाबाद? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आंसर बताना है सही से। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है, प्रयागराज याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? बताएंगे। सबसे कम जनसंख्या में आपको बताना है 43 नंबर प्रश्न है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग परीक्षा के लिए। महोबा है, महोबा, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, हमीरपुर है। तो बताइए कितने साथी यहाँ से हैं, बताइए तो कमेंट करके जल्दी से। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों याद रखेंगे सी हो जाएगा। कौन सा? श्रावस्ती आपको याद रखना है। बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। सी आपका होगा।